शृंगार चंद त्वय प्रसाद। मुन्मन प्रणाम गुंगन मुदा, मुन्मन प्रणाम गुंगन मुदा। हर बर अगंज हर नर प्रभंज, हर बर प्रभंज हर बर अगंज हर नर प्रभंज। अनगन प्रणाम मुन्मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमन। अनुभव अनास मुन्मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम। अनछिज अंग आसन आभन, उपमा आपार गतमित उदार। जल थल अमंड विस विस अभंड, जल थल महंत विस विस बेअंत। अनुभव अनास कृत तर तुरास, आजान बाह एक सदा। ओंकार याद कथनी अनाद, खल खंड खया गुरबर आकार। कर कर प्रणाम चित चरण नाम, कर कर प्रणाम चित चरण नाम। अनछिज गाथ आजिज नबात, अनझंझ गाथ अनरंज बात। अनटुट भंडार अनठठ अपार, आडीठ धर्म अतटीठ कर्म। अनव्रण अनंत दाता महंत। हर बोल मना चंद त्व प्रसाद। करुणालय हैं अर्घालय हैं, करुणालय हैं अर्घालय हैं। खल खंडन है महमंडन है, जगदेश्वर है परमेश्वर है। जगदेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारन है। धृत के दृढ़ है जग के करण है, मन माने है जग जाने है। सर्वंबर है सर्वं कर है, सर्वपासे है सर्वनाशे है। करुणा कर है
अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदेश्वर हैं, ब्रह्मण्डस हैं, कलखंडस हैं। ब्रह्मण्डस हैं, कलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणाकर 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 हैं, अजाजप हैं, अथापप हैं, अजप अजप हैं, अथपतप हैं, आकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं। अजपा जप हैं, अथपा तप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं। वाहे गुरु 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 वाहे मुन्मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर आगंज हर नर प्रभंज। मुनियों के तुम्हें प्रणाम हैं। मुनि किसको कहते हैं? जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। मुनि शब्द से अर्थ किसी विशेष वेशभूषा का नहीं होता है। वेशभूषा के आधार पर अगर हम लोगों के चरित्र और लोगों के कैरेक्टर को नापने लग जाएंगे तो इससे ज़्यादा मंद बुद्धि की और कोई पहचान नहीं हो सकेगी। बाहरी यूनिफॉर्म, बाहरी बेस, बाहरी जो परिवेश होता है मनुष्य का, वो चिन्ह होता तो है, पहचान देता है कि ये आदमी किस व्यवसाय से संबंध रखता है, क्या स्पेशलाइजेशन है इसकी। जैसे काला कोट पहना हो, वाइट शर्ट पहनी हो, तो दूर से देख के हम जान लेते हैं कि ये वकील होना चाहिए।
जब हम किसी को वाइट कोट पहने हुए देखें तो हम उसको मेडिकल प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, लेबोरेटरीज का टेक्नीशियन, डॉक्टर या नर्स होने का अनुमान लगा सकते हैं। जब हम किसी को खाकी कलर में देखते हैं तो वो पुलिस से, बीएसएफ से या किसी जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड मान लेते हैं। हम डार्क ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म अगर किसी को पहने देखें तो बगैर किसी शक शुबा के हम अनुमान लगा लेते हैं और बहुत निश्चित हमारा ये ख्याल होता है कि ये आदमी आर्म्ड फोर्सेस से है, ये मिलिट्री से है। कुछ हद तक समाज में लोगों के बाहरी परिवेश को देख के, लोगों के यूनिफॉर्म को देख के, लोगों की ड्रेस को देख के उनके प्रोफेशन का हम अनुमान लगा सकते हैं। परंतु जिसने मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहना है वो आर्म्ड फोर्सेस में रह के भारत से वफादारी कर रहा है या कुछ पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहा है, आप इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। डॉक्टर का मेडिकल फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशन का है, वाइट कोट पहना देखा आपका अनुमान हो गया, लेकिन वो आदमी चंद रुपए के लिए किसी के साथ रॉन्ग डायग्नोसिस कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, या उसने अपना मेडिकल जो प्रोफेशन है वो रिश्वतखोरी से। अब कोई कहे मैं डॉक्टर हूं तो आप ये तो नहीं पूछोगे ना तो कितने परसेंटेज से पास हुआ था, या एग्जामिनेशन हॉल में तुमने चाकू छुरा रख के डरा के एग्जामिनर से ही अपना पेपर अटेम्प्ट करवा लिया था। आप नहीं जानते। आपके सामने जो वकील खड़ा है, आप नहीं जानते हैं कि ये आदमी कितनी जानकारी रखता है। क्या इसको सही में लॉ की समझ है भी? क्या ये सही से हमको डिफेंड कर भी पाएगा? क्या ये सही से अपनी बात को रखने का दम भी रखता है? अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो हकलाते हैं वो अच्छे वकील नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पूरा नहीं हो और ऊपर से बात करते समय भी वो अटक अटक के बोलता हो, तो शंका उठ सकती है कि क्या ये आदमी फोर्सफुली, डिसाइसिवली अपनी बात को जज के सामने कह भी पाएगा? आप नहीं जानते। बहुत कम बोलने वाले कई दफे जीत जाते हैं क्योंकि वो अपने आर्ग्यूमेंट को थोड़े में पर इतनी पावरफुली कह देते हैं कि बहुत लंबी बड़बड़ की जरूरत नहीं होती। वो कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करता है। अपने प्रोफेशन से वो इतनी अच्छी तरह से वाकिफ है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉज के साथ वो इतने अच्छे तरह से उसको याद है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ फिट करना है, उसको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दूर से देखें तो सब, ये आदमी वकील है पता लग गया, ये डॉक्टर है पता लग गया, ये जज है पता लग गया, ये टीचर है पता लग गया, ये पुलिसमैन है पता लग गया, ये आर्म्ड फोर्सेस से पता लग गया। बट हाउ वेल दे आर ट्यून्ड टू देयर जॉब, आप ये उनकी यूनिफॉर्म देख के पता नहीं कर सकेंगे। भारत में पिछली गणना के मुताबिक कोई लगभग 15 से शायद 18 लाख साधु हैं। 15 से 18 लाख। अब अगर 18 लाख साधुओं को हम माने तो आज भारत की जो जनसंख्या इट्स मोर देन 1 बिलियन, तो उस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा साधु नहीं हुए इन कंपैरिजन टू द जनरल पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी वेशभूषा, जटा हो, भगवे हो, सफ़ेद हो, काला हो, पीला हो, नांगा हो, देख के उसके ड्रेस को हम कहते हुए ये साधु है, ये मुनि है। अब यहाँ पर भी वही बात आती है, जैसे डॉक्टर के कोट को देख के या बंदे के नाम के पहले डॉक्टर लगा हो तो आपको इतना ही अनुमान होगा कि ये डॉक्टर है, पर ये कितना अच्छा है। ये चंद पैसों के लिए आपके
शरीर में से ऑपरेशन करते वक्त कोई और अंग निकाल के कोई बाहर तो नहीं बेचता होगा, आपको कुछ नहीं पता। Until and unless someone is caught, everyone is innocent. You have to prove everyone guilty. अब सबको गिल्टी प्रूफ करना कोई आसान काम नहीं है। जब तक पकड़े ना जाएं तब तक सब शरीफ होते हैं, जब पकड़े जाएं वो चोर थे तभी पता लगता है। ऐसे ही साधु का यूनिफॉर्म, साधु का गेटअप अगर उसका है तो क्या उतने से वो साधु हो गया? अपने नाम के साथ संत, बाबा, गुरु, स्वामी, मंडलेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी। पंजाब में खास करके सिर्फ पंजाब में ये चलन है, वहां पर संत अमुक, बाबा अमुक आउटडेटेड बात होगी। आजकल ब्रह्म ज्ञानी लिखते अपने नाम के आगे, ब्रह्म ज्ञानी।